वो गांव जहां समंदर सूना उगलता है। आंध्र प्रदेश के एक साहिली गांव का नाम है अलिफापड्डा। ये वो जगह है जहां समंदर की लहरें साहिल पर सोने के ज़र्रात उगलती हैं। यहाँ के लोग समंदर की गहराइयों में छुपे खजाने को तलाश करने में दिन रात मसरूफ रहते हैं। आज हम आपको इस गांव की एक मुनफरिद हकीकत बताने जा रहे हैं, जो सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक दिलचस्प कहानी है। ये गांव समंदर के किनारे आबाद है और यहाँ के लोग माहीगीरी करते हैं, मगर यह सिर्फ उनकी रोजमर्रा की जिंदगी नहीं है। जब भी समंदर में तूफान आता है, ये लोग साहिल पर आकर रेत छानने लगते हैं। आपने कभी सोचा है कि ये लोग साहिल पर क्या तलाश कर रहे हैं? ये महज रेत नहीं होती, बल्कि उनका मकसद होता है सोने के वो ज़र्रात जो तूफान के बाद समंदर की तहों से निकलकर साहिल तक पहुंच जाते हैं। तो क्या है ये राज? समंदर की गहराइयों में दफन सोना क्या तूफानों की वजह से साहिल पर आ जाता है? इस सवाल का जवाब हम आपको इस गांव के लोगों की कहानी से देंगे। सोना क्यों आता है साहिल पर? जब समंदर में तूफान आता है, तो वो समंदर की तहों में मौजूद सोने के ज़र्रात, जेवरात और दीगर कीमती अशिया को सतह तक ले आता है। ये सोना समंदर की लहरों की शिद्दत से बाहर निकलकर साहिल तक पहुंच जाता है, और जब ये रेत साहिल तक पहुंचती है, तो माहीगीर इन ज़रात को तलाश करने के लिए अपनी मेहनत शुरू कर देते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि ये सोना कहाँ मिलता है? माहिरीन का कहना है कि सोना सफ़ेद रेत में नहीं मिलता, बल्कि ये काली रेत में पाया जाता है। जब तूफान आता है, तो समंदर की लहरें रेत के साथ सोने के ज़र्रात भी साहिल तक ले आती है। ये सोना, जो रेत के साथ मिलकर दिखाई देता है, माहीगीरों के लिए खुशकिस्मती का बाइस बनता है। माहीगीरों की मेहनत और उम्मीद। ये माहीगीर सिर्फ एक रोज की मेहनत से ज्यादा नहीं कमाते। जब आप उनसे पूछते हैं कि वो कितने पैसे कमाते हैं, तो उनका जवाब होता है कि उन्हें महज चंद सोने के ज़र्रात मिलते हैं, जो कुछ 100 रुपए के होते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग रोजाना इसी उम्मीद पर साहिल पर आकर रेत छानने लगते हैं कि शायद आज वो कोई बड़ा टुकड़ा ढूंढ लेंगे। सतेश, एक मकामी माहीगीर, ने बताया कि आज मुझे सोने का छोटा टुकड़ा मिला है। इसकी कीमत 1500 से 2000 रुपए तक हो सकती है, लेकिन यह हर किसी के नसीब में नहीं होता। ज्यादातर वक्त मेहनत करने के बाद सिर्फ चंद सोने के ज़र्रात ही हाथ आते हैं। इन ज़र्रात को वो सुनार की दुकान पर ले जाते हैं, जहां उन्हें इन ज़र्रात के एवज थोड़ी सी रकम मिलती है। सोने के जेवरात और डलियों की तलाश ये महज सोने के ज़र्रात नहीं होते, कभी कभार ये लोग सोने की डलियां और जेवरात के टुकड़े भी तलाश कर लेते हैं। जब ये सोना और जेवरात का टुकड़ा मिलता है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। एक दिन सतेश ने बताया कि मैंने जो सोने का टुकड़ा ढूंढा, वो छोटा था, लेकिन इसकी कीमत अच्छी खासी थी। सोने के जेवरात और डलियों की तलाश ये महज सोने के ज़रात नहीं होते, कभी कभार ये लोग सोने की डलियां और जेवरात के टुकड़े भी तलाश कर लेते हैं। जब ये सोना और जेवरात का टुकड़ा मिलता है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। एक दिन सतेश ने बताया कि मैंने जो सोने का टुकड़ा ढूंढा वो छोटा था, लेकिन इसकी कीमत अच्छी खासी थी। लेकिन आप ये ना समझें कि यह हमेशा ऐसा ही होता है। उन लोगों का कहना है कि कभी कभी उन्हें पूरे दिन की मेहनत के बाद सिर्फ 2 या 3 सोने के ज़रात मिलते हैं। इसके बदले में उन्हें सिर्फ 300 रुपए मिलते हैं। फिर भी उनकी उम्मीद कभी खत्म नहीं होती और वो दोबारा साहिल पर आकर अपनी मेहनत में मसरूफ हो जाते हैं। सोना कहाँ से आता है? ये सवाल अब तक आपके ज़हन में होगा कि ये सोना कहाँ से आता है। मकामी लोग इस बारे में यकीन रखते हैं कि यहाँ कभी एक शाही कला था, और वो कला तूफानों की वजह से समंदर में डूब गया। इस कले में सोने के जेवरात और कीमती अशिया रखी जाती थीं, जो वक्त गुजरने के साथ समंदर की गहराइयों में गर्क हो गईं। और अब जब समंदर की लहरें तूफान के दौरान उन अशिया को बाहर निकाल कर साहिल तक ले आती हैं, तो ये लोग उन कीमती चीज़ों को ढूंढ कर अपनी रोजी कमाने की कोशिश करते हैं। गांव की तारीख और रवायत। ये गांव हमेशा से इस राज के पीछे रहा है कि साहिल पर सोना क्यों आता है। मकामी लोग अपने बुजुर्गों की बातों को सच मानते हैं और यकीन रखते हैं कि समंदर में दफन खजाने एक दिन उनके हाथ आएंगे। कई 100 साल पहले यहाँ एक मशहूर मंदिर था जिसमें सोने के जेवरात थे। तूफानों की वजह से वो जेवरात समंदर में डूब गए और अब वो सोना साहिल तक पहुंचता है। खतरात और हौसला। जब तूफान आता है, तो हुक्काम मकामी लोगों को साहिल पर ना जाने की तंबीह करते हैं, क्योंकि समंदर में लहरें तेज हो जाती हैं
और ये लोग अपनी जान को खतरे में डालकर साहिल पर आ जाते हैं। एक दिन लक्ष्मणा नाम के माहीगीर ने बताया कि 3 साल पहले एक लड़के को सोने की एक बड़ी डली मिली थी जिसकी कीमत 40,000 रुपए थी। लेकिन यह किस्मत की बात है और हर किसी को ऐसी खुशकिस्मती नहीं मिलती। इख्तिताम ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत और उम्मीद कभी ज़ाया नहीं जाती। जब तक आप अपनी मेहनत के साथ अपने मकसद के पीछे लगे रहें तब तक आपको कामयाबी मिल सकती है। अलिफापड्डा के साहिल पर हर तूफान के बाद एक नया राज होता है और इस राज को तलाश करने के लिए यहाँ के लोग हर दिन अपनी मेहनत में मसरूफ रहते हैं। तो क्या अब भी उनकी तरह अपनी मेहनत से सोना तलाश करने के लिए तैयार है? ये कहानी एक नई उम्मीद की नुमाइंदा है जहाँ समंदर और रेत के दरमियान दफन खजाने छुपे हैं और ये खजाने हमेशा किसी की जिंदगी बदलने के लिए तैयार रहते हैं।